Good morning to all the students. Today we are going to study about the Dalton's atomic theory. So, in the Dalton's atomic theory, there are 7 postulates, and this theory help in provide the justification to the all law of chemical combinations. ठीक है, तो जितने भी लॉज थे उनकी जस्टिफिकेशन के लिए थ्योरी बनी, उनकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन के लिए थ्योरी बनी. तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो इस थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, द फर्स्ट पोस्टुलेट इज मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल individual and indestructible ultimate particles called atoms. जो मैटर होता है, you know that matter, what is matter? Anything which occupies space and has own mass, this is called matter. तो जो भी मैटर होता है, according to Dalton, they are made up of small individual and indestructible particles. That particles are called atoms. Fine. And the second postulate is atoms of same element. जो atoms होता है, आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैंने एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बताया है. जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. फाइन. तो एलिमेंट जो होते हैं, हमारे जितने भी इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है, तो अगर कोई एक सेम एलिमेंट है तो उसके एटम भी सिमिलर होते हैं. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. किस किस फॉर्म में आइडेंटिकल है? दे आर आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ शेप, दे आर आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ मास, दे आर आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. फाइन. तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन all respect of their shape, size and chemical properties. And the third postulate is atoms of different element. बिल्कुल सही है. अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट नहीं होंगे, तो उनके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं, हमारे जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप, साइज एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू देयर डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. यस, एटम एक सबसे स्मॉल यूनिट है दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कॉम्बिनेशंस रिएक्शन. एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है. नेक्स्ट आ जाता है एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट combined in a fixed ratio to form a compounds. ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर atoms of 2 or more element, अगर atoms हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के, तो उनकी जो रेशियो होती है वो बाय मास, वो भी क्या रहती है? फिक्स रहती है. जैसे CO2 है, CO2 की रेशियो क्या है हमारे पास? आपको पता है CO2 में C की रेशियो क्या है? 1. ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? 2. या अगर हम इस फॉर्म में करें, इसकी रेशियो की बात करें हम, अगर हमने बात करी इसके मास के अकॉर्डिंग, तो कार्बन की रेशियो क्या है? कार्बन का मास क्या है? 12. ऑक्सीजन का क्या है? 32. तो मेरे पास यहाँ कितना बन रहा है मास? 3:8. तो वो हमेशा फिक्स रहता है. तो एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा किस फॉर्म में कंबाइन करते हैं? वो एक फिक्स रेशियो बनाते हैं. और नाउ the compounds are also called molecules, और आप इन्हें nowadays they are also called molecules. Next, atoms can neither be created nor be destroyed, only change into one form to another form. एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल एंड फिजिकल चेंज. जब कोई भी केमिकल और फिजिकल चेंज होता है, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो बस एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. ना तो वो कभी क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो वो एटम्स क्या करते हैं? या तो कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या वो सेपरेशन प्रॉपर्टी, डिकम्पोजिशन को शो करते हैं, और या फिर वो रीअरेंजमेंट करते हैं. रीअरेंजमेंट में हमने भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी एक तरह से हमने पढ़ी हुई हैं. तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को लेकर, तो जितने भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? या तो कॉम्बिनेशन शो करते हैं, या सेपरेशन शो करते हैं, रीअरेंजमेंट शो करते हैं. ठीक है, तो दीज आर अवर 7 postulates which given by Dalton's, and they are also called postulates of Dalton's atomic theory. But
ये जो पोस्टुलेट्स थे ये हमारे जितने भी लॉज थे, लॉज ऑफ हमारे जितने भी लॉज हमने इससे पहले पढ़े हैं उनकी जस्टिफिकेशन के लिए दिए गए थे, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन के लिए दिए गए थे। बट इस जितने भी लॉज हैं इसके बाद एक थ्योरी आई हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। दिस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एक थ्योरी आती है फर्दर विच इज कॉल्ड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो जितने भी पोस्टुलेट है हम इसकी क्या पढ़ेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी हैं डाल्टन्स की। पहले हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स ने, आप बहुत अच्छे से जान लीजिए, डाल्टन्स ने अपने पोस्टुलेट एक्सप्लेन करे, उसके बाद कुछ बातें वो जो डाल्टन्स नहीं बता पाया वो उसकी लिमिटेशंस में आ गए, और उस जितनी भी वो जो लिमिटेशंस थी उनको प्रूव किया आगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। और जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी वो किस किस साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सप्लेन करी थी, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने। तो उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये हमारी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द limitations of Dalton's theory. After the postulates of Dalton atomic theory, we are going to study about the limitations of Dalton's atomic theory. The first limitation is it could explain the laws of chemical combination by mass, but failed to explain the laws of gaseous volume. वो gaseous volume का जो law था उसे explain नहीं कर पाए। कौन सा था gaseous volume का law? The law is Gay-Lussac's law. उसे वो proper तरीके से explain नहीं कर पाए। तो what is second law is second limitation is it could not explain why atoms of different elements have different mass. जितने भी different elements होते हैं उन different elements have different atoms, तो उनका जो different mass, size और valency क्यों होती है, ये वो डाल्टन थ्योरी ये बात explain नहीं कर पाई। Next, it could not explain how and why atoms of different elements combine. जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो क्यों कंबाइन करते हैं और कंपाउंड एटम बनाते हैं। कंपाउंड एटम मींस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। व्हाई द एटम्स आर कंबाइंड एंड व्हाई दे फॉर्म द कंपाउंड एटम्स, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इट फेल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो जितने भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वो जब वो आपस में बाइंड होते हैं, तो ये बात डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, इट गिव no satisfactory explanation between the ultimate particles of an atom. जितने भी हमारे एटम होते हैं उसके जो अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। तो दीज आर द 5 लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन सभी बातों को वेरीफाई किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ Dalton's atomic theory modified and changed into modern atomic theory, and also एक टॉपिक हमारा और रिमेनिंग है Avogadro law और which is also called Avogadro hypothesis। वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से कर लीजिए।